जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अगला मंडल है सहारनपुर मंडल। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शनुज शर्मा का और उनसे जानते हैं कि जहां वो मौजूद है वहां पर सियासत तो खूब गर्म है। अगर तस्वीरें हैं तो वो भी दिखाइए और बताइए कि सहारनपुर मंडल से क्या एक्सपेक्ट किया जाए कल के मंत्रिमंडल के लिए। देखिए, मैं राजभवन के बाहर खड़ा हूं और कुछ ही देर बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो यहां पर पहुंचेंगे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री, और वो यहां पर जो सरकार बनाने का दावा है वो पेश करेंगे। अभी जो और नेता हैं वो यहां से मुलाकात करके गए हैं। बात सहारनपुर मंडल की कर लेते हैं। देखिए, सहारनपुर मंडल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो देवबंद विधानसभा सीट आती है वहां पर जो कुंवर ब्रजेश सिंह है उनका भी मजबूत दावा माना जा रहा है। दूसरी बार विधायक बने हैं और देवबंद अपने आप में एक अहम सीट होती है, दूसरी बार कमल खिलाने में कामयाब रहे हैं। नकुल विधानसभा सीट की बात कर लेता हूं कि नकुल विधानसभा सीट पर पिछली बार अगर 2017 की बात करें तो धर्म सिंह सैनी थे, विधायक बने थे। बीजेपी ने आयुष मंत्री बनाया था लेकिन उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया, बगावत कर दी। उसके बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से वो चुनाव लड़े, लेकिन इस बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा। मुकेश चौधरी ने उन्हें हार का मुंह दिखाया। तो मुकेश चौधरी का जो दावा है वो मजबूत माना जा रहा है। संभावित मंत्रियों की श्रेणी में उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है। अगर मुजफ्फरनगर की बात कर ले तो देखिए, मुजफ्फरनगर में जो कपिल देव अग्रवाल है उनका भी दावा मजबूत माना जा रहा है और उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। पहले भी मंत्री रहे हैं, काफी काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से किसान आंदोलन का बड़ा रूप देखने को मिल रहा था, पिछली बार 2017 में 6 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार 4 सीटें गंवानी पड़ी, 2 सीटों पर जीते और उनमें से कपिल देव अग्रवाल है। तो उनका भी दावा जो है वो बेहद मजबूत यहाँ पर माना जा रहा है। सनुज, मेरठ मंडल से भी जानना चाहेंगे नाम। देखिए, मेरठ मंडल की बात कर देता हूं तो देखिए, सबकी नजरें पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जिले मेरठ पर टिकी हुई हैं। पिछली बार 2017 की बात कर लेता हूं। 2017 में दिनेश खटीक को मंत्री बनाया गया था, उनको बाढ़ नियंत्रण मंत्री बनाया गया था, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। वो हस्तिनापुर सीट से इस बार फिर विधायक बनने में कामयाब हो गए। और देखिए, हस्तिनापुर सीट का इतिहास रहा है कि जो हस्तिनापुर सीट से विधायक बनता है जिस पार्टी का, लखनऊ में सरकार उसी की बनती है। दिनेश खटीक पिछली बार जीते, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, इस बार फिर दिनेश खटीक जीते, फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनका भी दावा मजबूत है। दूसरा सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आ रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिनती है, बड़े लंबे समय से हाशिए पर चल रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनको ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। कई बड़े नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई, कई बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं को उन्होंने तोड़ा और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कराई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई बार मेरठ से विधायक रहे, मेरठ सदर से, और उसके बाद मंत्री भी रहे हैं, लेकिन लंबे समय से हाशिए पर थे। इस बार ये चर्चाएं चल रही हैं कि संगठन में उनको बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तीसरा नाम जो संभावित मंत्रियों की श्रेणी में है वो यहाँ पर मेरठ दक्षिण से विधायक है सोमेंद्र तोमर, दूसरी बार विधायक बनने में कामयाब हुए हैं। गुर्जर बिरादरी से आते हैं, संभावित मंत्रियों की श्रेणी में उनका भी नाम आगे चल रहा है। मंत्री पद की रेस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये कल तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी, लेकिन उनका भी नाम चल रहा है। और चौथा नाम चल रहा है मेरठ में से एमएलसी अश्वनी त्यागी का है। अश्वनी त्यागी है, जमीन से जुड़े हुए नेताओं के तौर पर उनकी गिनती होती है। उनको एमएलसी बनाया गया था, पिछली बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं ले पाए थे, लेकिन इस बार चर्चा है कि शायद मंत्रिमंडल में वो शामिल हो सकते हैं। पड़ोस के जिले बागपत की बात कर लेता हूं तो बागपत में 3 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत गढ़ कही जाती है, लेकिन बागपत और बड़ौद दोनों विधानसभा सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी। बागपत से योगेश धामा विधायक बने थे और बड़ौद से केपी मलिक बने थे। केपी मलिक का दावा मजबूत माना जा रहा है, एमएलसी रह चुके हैं, बड़ौद नगर पालिका सीट से कई बार चेयरमैन रह चुके हैं, परिवार का कब्जा रहा है, पिछली बार भी विधायक बने थे, इस बार भी विधायक बने हैं। उनका जो दावा है और यहाँ से जो नाम निकल करके आएंगे उनकी संभावनाएं तो आपने स्पष्ट कर दी है।